लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कायदा नंबर 3 जो था हरकत पेश के बारे में, और मुझे उम्मीद है कि इस कायदे को आपने अच्छी तरीके से याद कर लिया होगा। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कायदा नंबर 4 जो कि है जज़म के बारे में। जैसे कि हरकत होती है ज़बर, ज़ेर, पेश, जिस हरूफ पर भी हरकत लग जाती है वो हरकत करने लगता है, मतलब उसकी एक आवाज़ निकलती है। उसी तरीके से एक होती है जज़म। जज़म हमेशा साकिन होती है। इसका मतलब ये है कि जिस हरूफ पर भी जज़म लग जाती है वो हरूफ साकिन हो जाता है, ठहर जाता है, एक ही जगह पर रुक जाता है। जिस हर्फ पर भी ये जज़म लगती है उस हर्फ को पहले हर्फ के साथ मिला करके पढ़ा जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे, पहले हम हमज़ा पढ़ेंगे, फिर बा और फिर ज़बर और फिर इनको मिलाएंगे। तो हम इसको इस तरीके से पढ़ेंगे, हमज़ा, बा, ज़बर, अब, मतलब पहले एक पहला हरूफ, उसके बाद दूसरा हरूफ, उसके बाद जो हरकत लगी हुई है उसका नाम, और उसके बाद उन दोनों को मिला करके जो आवाज़ निकलेगी वो हम पढ़ेंगे। तो इसको हम पढ़ेंगे हमज़ा, बा, ज़बर, अब, हमज़ा, बा, ज़ेर, इब, हमज़ा, बा, पेश, उब, अब, इब, उब, हमज़ा, ता, ज़बर, अत, हमज़ा, ता, ज़ेर, इत, हमज़ा, ता, पेश, उत, अत, इत, उत, हमज़ा, नून, ज़बर, अन, हमज़ा, नून, ज़ेर, इन, हमज़ा, नून, पेश, उन, अन, इन, उन, दाल, सीन, ज़बर, दस, दाल, सीन, ज़ेर, दिस, दाल, सीन, पेश, दुस, दस, दिस, दुस, वाव, लाम, ज़बर, वल, वाव, लाम, ज़ेर, विल, वाव, लाम, पेश, वुल, वल, विल, वुल, हमज़ा, आइन, ज़बर, आ, हमज़ा, हा, ज़बर, आह। अब यहाँ पर दूसरे पार्ट में देखिए, कुछ हरूफ को एक साथ लिखा गया है लेकिन मिला करके नहीं लिखा गया है, जबकि उसके नीचे उन्हीं हरूफ को मिला करके लिखा गया है। इन दोनों की आवाज़ बिल्कुल सेम निकलेगी और पढ़े भी बिल्कुल सेम जाएंगे, लेकिन इनको जो लिखने का तरीका है वो अलग है। यहाँ पर ये आपको समझाने के लिए अलग अलग लिखा गया है, जबकि यहाँ पर इन हरूफ को मिला करके लिखा गया है। कुरान पाक में ये आपको ऐसे ही मिलाकर लिखे हुए मिलेंगे। तो इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, हमज़ा, लाम, ज़बर, अल, हा, मीम, ज़बर, हम, दाल, पेश, दू, अल, हम, दू, हमज़ा, लाम, ज़बर, अल, हा, मीम, ज़बर, हम, दाल, पेश, दू, अल, हम, दू। ये सबक आपके लिए थोड़ा नया है, लेकिन अगर आप इसको बिल्कुल सही तरीके से, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ वैसे प्रैक्टिस करेंगे तो इसको आप आसानी के साथ समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं। दूसरा देखिए यहाँ पर, हमज़ा पेश उ, मीम ज़ेर मी, लाम ज़बर ला, उ मीला, हमज़ा पेश उ, मीम ज़ेर मी, लाम ज़बर ला, उ मीला, हमज़ा पेश उ, सीन ज़ेर सी, रा ज़बर रा, उ सीरा, हमज़ा पेश उ, सीन ज़ेर सी, रा ज़बर रा, उ सीरा। तो यहाँ पर इनकी दोनों शक्लें लिखी हुई है, यहाँ पर हरूफ को अलग अलग करके लिखा गया है, जबकि उसके नीचे की लाइन में उन्हीं हरूफ को मिलाकर लिखा गया है। नून, आइन, ज़बर, ना, बा पेश बु, दाल पेश दू, ना बुदू, नून, आइन, ज़बर, ना, बा पेश बु, दाल पेश दू, ना बुदू, हमज़ा, ज़ा, ज़बर, अज़, लाम, ज़बर, ला, मीम, ज़बर, मा, अज़, लामा। यहाँ पर जो कायदा समझाया गया है जज़म का, कि जज़म जिस हरूफ पर भी लग जाती है वो साकिन हो जाता है और उसको पहले हरूफ के साथ मिलाकर पढ़ा जाता है, उसी की यहाँ पर प्रैक्टिस कराई गई है, उसकी मश्क कराई गई है। इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, हमज़ा, ज़बर, आ, लाम, मीम, ज़बर, लम,
अलम, नीचे देखिए उसी की मिलाकर शक्ल लिखी हुई है, ये भी अलम है। नून शीन ज़बर नश, रा हा ज़बर राह, नश राह। नून शीन ज़बर नश, रा हा ज़बर राह, नश राह। अलम नश राह। लाम ज़बर ला, काफ ज़बर का, ल का। इसको आपको मजहूल नहीं पढ़ना है, ला का ऐसे नहीं पढ़ना है, बल्कि मारूफ पढ़ना है। लाम ज़बर ला, काफ ज़बर का, ल का। सौद दाल ज़बर सौद, रा ज़बर रा, काफ ज़बर का, सौद रा का। तो अब पूरी लाइन को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। अलम नशरह लक सदरक। हा मीम पेश हुम, लाम ज़बर ला, ता पेश तु, फा ज़बर फा, लतुफा, मिन हुम लतुफा। हमज़ा नून पेश उन, जा ज़ेर जी, लाम ज़बर ला, उनज़िला। हमज़ा ज़ा ज़बर अज़, लाम ज़बर ला, मीम ज़बर मा, अज़लमा। मीम नून ज़ेर मिन, हा मीम पेश हुम, मिन हुम। उनज़िला अज़लमा मिन हुम। हमज़ा लाम ज़बर अल, हा मीम ज़बर हम, दाल पेश दो, अलहम्दु। हमज़ा नून पेश उन, जा ज़ेर जी, लाम ज़बर ला, उनज़िला। लाम ज़बर ला, ता पेश तु, फा ज़बर फा, लतुफा। वरफ़ा, वाव ज़बर वा, रा ज़बर रा, फा ज़बर फा, आइन ज़बर आ, वरफ़ा। उसी को मिलाकर लिखा गया है। वाव ज़बर वा, रा ज़बर रा, फा ज़बर फा, आइन ज़बर आ, वरफ़ा। हमज़ा पेश उ, मीम ज़ेर मी, लाम ज़बर ला, उमिला। हमज़ा पेश उ, सीन ज़ेर सी, रा ज़बर रा, उसीरा। नून आइन ज़बर ना, बा पेश बु, दाल पेश दु, नाबुदु। हमज़ा नून ज़बर अन, तामीम पेश तुम, अंतुम। इस सबक में सिर्फ एक चीज़ नहीं है, वो है जज़म। जो इस हरूफ पर लगी हुई है ये जज़म होती है। जज़म हमेशा साकिन होती है और जिस हरूफ पर भी जज़म लग जाती है वो पहले हरूफ के साथ मिला करके पढ़ा जाता है। उसके अलावा इस सबक में कुछ भी नया नहीं है, सभी वही चीज़ें हैं जो आप पहले पढ़ चुके हैं। ज़बर, ज़ेर और पेश, और हरूफ को अलग अलग रखा गया है, बाद में उसको मिला करके लिखा गया है। तो अब आपको ये काम करना है कि जज़म के इस कायदा नंबर 4 को पूरी तरीके से समझना है। वीडियो को आप बार बार देखिए, बार बार इसको समझिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको ये 1 दिन में 2 दिन में करना है, आप इसके लिए पूरा 1 हफ्ता लीजिए और इसको बढ़िया तरीके से याद करिए, क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट सबक है। जज़म का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। एक हरूफ को दूसरे हरूफ के साथ मिलाकर जब पढ़ा जाता है, लिखा जाता है, तो उस पर जज़म ज़रूर होता है। आप यहाँ पर देखिए, इसमें कोई भी ऐसा हरूफ नहीं है जिस पर जज़म ना हो। उनज़िला, इस पर भी जज़म है। अज़लमा, इस पर भी जज़म है। मिन पर भी जज़म है। हुम पर भी जज़म है। अलहम्दु, उनज़िला, इन पर भी जज़म है। लतुफ़ा, यहाँ पर जज़म नहीं है। तो जज़म का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और ये आपको 90% हरूफ पर मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए आप इसकी यहीं पर प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आगे चलकर आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इस सबक को याद करने में तो आप नीचे कमेंट करके सवाल करिए, मैं आपको उसका जवाब भी दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश वाली हरकतों के बारे में।